हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाय आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, अपने उत्तराखंड में यूकेपीएससी यानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 563 पटवारी और लेखपाल के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया हुआ है। मेरे उत्तराखंड के प्यारे भाई और बहनों, psc.uk.government.in की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप लोग अपना ऑनलाइन आवेदन 4 नवंबर से पहले सबमिट कर सकते हैं। मेरे उत्तराखंड के प्यारे भाई और बहनों, आप लोग हमसे लगातार संपर्क में और जुड़े हुए हो। कोई भी डाउट होता है आप लोग हमसे पूछते हो, जो कि अच्छी बात है। बट आपको बता दें, इस बीच लगातार इस विज्ञापन को आने के बाद हमको आपके मैसेज आ रहे हैं कि सर इसमें ये होगा क्या, ये होगा करके। तो हम आपके लिए एक पूरी लिस्ट तैयार करके लाए हैं जो पटवारी लेखपाल के विज्ञापन से संबंधित आपके डाउट हैं, उनको आज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। सबसे पहला डाउट आपको बता दें, पहला डाउट है आपका कि पटवारी और लेखपाल दोनों पदों के लिए हम आवेदन कर सकते हैं। पहला डाउट, इसको हम क्लियर करेंगे। दूसरा है आपका ग्रेजुएशन लास्ट ईयर वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन के पात्र हैं, दूसरा डाउट भी क्लियर करेंगे। तीसरा डाउट आपका है कि मेरिट कहाँ की लगेगी, जनपद वाइज लगेगी या स्टेट वाइज लगेगी, वो भी हम आपको बताएंगे। चौथा, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होना जरूरी है, वो भी हम आपको बताएंगे। आपको यह भी जानकारी हम दे दें, लेखपाल में हाइट नहीं है। ये बहुत से बंदे हमसे ये भी पूछ रहे हैं कि सर लेखपाल में हाइट है क्या, नहीं है। लेखपाल में हाइट का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी हाइट यहाँ पे नहीं मांगी गई है। चौथा जो आपका डाउट था, हमने बाहर से पढ़ाई किया, उत्तराखंड बोर्ड से नहीं की है, हमारे पास स्थायी निवास है, इस टाइप के डाउट वो भी हम आपको क्लियर करेंगे। और आपका एक डाउट है कि हम अन्य जनपदों से भरें, जैसे हम बाहर के जनपदों से भरें, क्या हमारा एग्जाम सेंटर वहीं आएगा करके। चलिए साथियों, एक एक करके हम इन डाउटों को आपका क्लियर करते हैं। सबसे पहले आपका डाउट लेते हैं, क्या ग्रेजुएशन अंतिम वर्ष के विद्यार्थी इसके लिए आवेदन के पात्र है। मित्रों, यदि आपकी मार्कशीट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की 4 नवंबर 2022 से पहले आ जाती है, तब जाके आप लोग इसके लिए ऑनलाइन आवेदन के पात्र होंगे। अदरवाइज आप लोग इसके लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हो। ध्यान रहे, आपको गलत यहाँ पे नहीं भरना है। यदि आपका मार्कशीट 4 नवंबर 2022 से पहले आपके पास उपलब्ध हो जाएगा तो आप लोग इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन करने वक्त आपको मार्कशीट इशूइंग डेट वहां पे डालनी हो रही है। तो उम्मीद करता हूं आपको पहला डाउट समझ आ गया होगा। दूसरा डाउट है आपका, क्या हम पटवारी और लेखपाल के दोनों पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत से अभ्यर्थियों को यह डाउट था, चलिए इसको भी आपका क्लियर करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, आपको पहले ही नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि आप लोग एक ही जनपद के रिक्तियों के सापेक्ष आवेदन कर पाओगे। यदि आप लोग अलग अलग आईडी से अलग अलग आवेदन यहाँ पे अलग अलग जनपदों के लिए करते हैं तो आपके दोनों अभ्यर्थन निरस्त हो जाएंगे, यानी दोनों फॉर्म आपके निरस्त हो सकते हैं। तो ध्यान रहे, आप लोग एक ही जनपद के वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं, या अपने जनपद के लिए करो ठीक है, यदि किसी अन्य जनपद के लिए करो वो भी ठीक है, बट एक ही जनपद के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन पटवारी लेखपाल की वैकेंसी के लिए करना है। ये पहला डाउट आपका था, ये भी क्लियर हो। अब बात आती है, क्या हम पटवारी और लेखपाल के दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब आपको पता है पटवारी के 361 पद हैं, लेखपाल के 172 पद हैं। तो जनपद वाइज आपको पता होगा, जो पटवारी के जो पद हैं वो 11 जनपदों में है, और लेखपाल के जो पद हैं 5 जनपदों के लिए हैं। ओनली 5 जनपद इसमें कौन से हैं? चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर के लिए ही लेखपाल के पद सृजित किए गए हैं। इसमें पटवारी और लेखपाल के जो पद हैं वो चंपावत के हैं, पटवारी और लेखपाल के पद देहरादून के लिए भी हैं, हरिद्वार में लेखपाल का ही पद है, नैनीताल में पटवारी और लेखपाल के पद है, यूएस नगर में ओनली लेखपाल का पद है। तो जिस जनपद में आपको दोनों पद मिलते हैं, यानी पटवारी और लेखपाल के पद मिलते हैं, वहां पर आप लोग दोनों पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो फिर एक बार बता देता हूं, जिस जनपद में आपको दोनों वैकेंसी मिलती है, जिस 5 जनपदों में हमने बताया जहां पे लेखपाल की वैकेंसी है, और जिन 3 से 4 जनपदों में हमने बताया जहां पे पटवारी और लेखपाल की वैकेंसी है, इन जनपदों के लिए यदि आप लोग आवेदन करोगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे वरीयता का ऑप्शन होगा। जैसे हमने देख रखा है, यहाँ पे नैनीताल हमने डाला यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करते वक्त, तो यहाँ पे लेखपाल और यहाँ पे पटवारी आप लोग का यहाँ पे प्रेफरेंस यानी वरीयता क्रम आएगा। यदि आप लोग ऐसे जनपद के लिए आवेदन करते हो जहां पर ओनली पटवारी की वैकेंसी है, तो मेरे प्यारे उत्तराखंड के भाइयों और बहनों, आप लोग ओनली पटवारी के लिए ही आवेदन के पात्र होंगे, और आपका वरीयता क्रम यहाँ पे ओनली पटवारी ही आएगा। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी समझ आ गई होगी। फिर से एक बार आपको मैं दोहरा दूं, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और यूएस नगर के लिए ही लेखपाल की भर्ती यहाँ पे रखी गई है। इसमें से
चंपावत, देहरादून, नैनीताल में पटवारी और लेखपाल के पद हैं। तो ऐसे जनपदों के लिए यदि आप लोग आवेदन करोगे तब जाके आप लोग दोनों के लिए यहाँ पे आवेदन कर पाओगे। यदि आप लोग ऐसे जनपद से आवेदन कर रहे हो जहाँ पे ओनली पटवारी की ही वैकेंसी है तो वहाँ पर आप लोग सिर्फ पटवारी के लिए ही आवेदन कर पाओगे। यदि आप लोग अन्य इन 3 जनपदों के बारे में सोच रहे हो तो आपका एक डाउट हो सकता है क्या हमारे बाहर ही ये परीक्षा होगा क्या? साथियों, आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आप बाहरी जनपदों के लिए भी आवेदन करोगे तो अपने जनपद में आपको एग्जाम सेंटर अलॉट होने के चांस है, क्योंकि वहाँ पे आपको देना होगा एग्जाम सेंटर की वैल्यू। तो ये चांस है साथियों, बट आपको दूर दूर जनपदों से थोड़ा बचना चाहिए, अपने ही जनपद में बनना चाहिए। आपको ओवरऑल पटवारी और लेखपाल का काम एक ही है। पटवारी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में करता है आपको जमीन का काम, और लेखपाल जो है मैदानी एरियाज में इस टाइप का काम करता है, आपको पता होगा रेवेन्यू का काम। तो इसलिए काम दोनों का एक ही है, बट आप लोग सोच रहे हो वैकेंसी से संबंधित तो आप लोग जा सकते हैं इन जनपदों के लिए भी। तो ध्यान रहे, ये बातें हमने आपको बता दी है। तो अब आपका एक सवाल यहाँ पर हो सकता है, क्या एम्प्लॉयमेंट और हमारा स्टेट का जो हमारा डोमिसाइल है वो यहाँ पे मान्य होगा? तो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो सही है साथियों, एम्प्लॉयमेंट आप लोग बना सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट है तो अच्छी बात है, क्योंकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट की वैधता यहाँ पे मांगता है। यदि है तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको आवेदन करने वक्त येस और नो करना है। यदि आपका जनपद में है तो बनवा लीजिए एम्प्लॉयमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। यदि नहीं है तो 10th 12th स्टेट बोर्ड आपका है तो आप लोग इसके लिए आवेदन के पात्र होंगे। और बचा लेखपाल में हमने बता दिया, हाइट नहीं है, ओनली रनिंग है। और ये चीज़ है फिर जानकारी साथियों। और मेरिट कहाँ की लगेगी? मेरिट साथियों आपको पता है जनपद वार ही यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है, तो जनपद वार ही आपकी मेरिट लगेगी। तो ये ध्यान रखना आपको, जनपद वार यहाँ पे मेरिट लगेगी आपकी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैंने जो भी प्रश्न आपके थे इससे संबंधित आप लोग लगातार हमसे पूछ रहे थे वो हमने आपको अवगत करा ही दिए। और फिर यदि आपको कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो विदा लेता हूँ आपके सम्मुख, ऐसे ही जुड़े रहेगा हमारे चैनल के साथ, आपके डाउट हम ऐसे क्लियर करते रहेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब, बगल में बेल आइकन अवश्य करें। गॉड ब्लेस यू।